जय गुरुदेव। मनुष्य शरीर की प्रकृति शाकाहारी न कि मांसाहारी, क्योंकि सभी धर्मों में जिक्र आता है, सभी ग्रंथों में जिक्र आता है कि मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ शरीर है। इस शरीर को कब्रिस्तान न बनाए। लिखा है, मांस खाने वाले चलती फिरती कब्रें, जिनमें मारे गए पशुओं की लाशें दफन की गई हैं। कोई जानवर मनुष्य की भांति भोजन नहीं करता। प्रत्येक जानवर का अपना भोजन होता है। यदि तुम भैंसों को ले लो, यदि तुम भैंसों को ले जाओ बगीचे में और उन्हें वहाँ छोड़ दो, तो वो सिर्फ एक खास तरह का घास ही खाएंगे। वे हर चीज और कोई भी चीज नहीं खाने लगेंगी। वे बहुत चुनकर खाती हैं। अपने भोजन के प्रति उनकी एक सुनिश्चित संवेदनशीलता होती है। मनुष्य बिल्कुल भटक गया है। अपने भोजन के प्रति वो बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। वो हर चीज खाता रहता है। असल में तुम कोई ऐसी चीज नहीं खोज सकते जो मनुष्य द्वारा कहीं न कहीं खाई न जाती हो। कुछ स्थानों में चींटियां खाई जाती हैं, कुछ स्थानों में सांप खाए जाते हैं, कुछ स्थानों में कुत्ते खाए जाते हैं। मनुष्य हर चीज खाता है। मनुष्य तो बस विक्षिप्त है। वो नहीं जानता कि किस चीज का उसके शरीर के साथ मेल बैठता है और किस चीज का मेल नहीं बैठता। वो बिल्कुल उलझा हुआ है। स्वभावतः मनुष्य को शाकाहारी होना चाहिए, क्योंकि उसका पूरा शरीर शाकाहारी भोजन के लिए बना है। वैज्ञानिक भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि मनुष्य शरीर का सारा ढांचा यही बताता है कि मनुष्य को मांसाहारी नहीं होना चाहिए। अब कई तरीके हैं ये निर्णय लेने के और निर्णय करने के कि जानवरों की कोई प्रजाति शाकाहारी है या मांसाहारी। ये निर्भर करता है अंतर नाड़ियों पर, अंत नाड़ियों की लंबाई पर। मांसाहारी जानवरों की आंत बहुत छोटी होती है। जैसे चीता, शेर, उनकी आंत बहुत छोटी होती है, क्योंकि मांस पहले से ही पचाया हुआ भोजन है। उसे पचाने के लिए लंबी आंत नहीं चाहिए। पचाने का काम तो जानवर ने ही पूरा कर दिया। अब तुम खा रहे हो तो जानवर का मांस वो पचाया हुआ है। लंबी आंत की जरूरत नहीं है। मनुष्य की आंत बहुत लंबी है। इसका अर्थ हुआ कि मनुष्य शाकाहारी प्राणी है। लंबी पाचन क्रियाएं हैं। लंबी पाचन क्रियाएं चाहिए और बहुत कुछ व्यर्थ होता है जिसे बाहर फेंकना चाहिए। तो यदि हम आदमी मांसाहारी नहीं है तो वो मांस खाता है तो शरीर बोझिल हो जाएगा। पूरब में सारे गहरे ध्वनियों ने बुद्ध, महावीर, उन्होंने मांसाहार न करने पर बहुत जोर दिया। अहिंसा की धारणा के कारण नहीं, वो गौण है। लेकिन इस कारण कि यदि तुम सबसे ही गहरे ध्यान में उतरना चाहते हो तो तुम्हारे शरीर को निर्भर होने वाली की जरूरत है। तुम्हारे शरीर को
निर्भर होने की जरूरत है, स्वाभाविक और प्रवाहपूर्ण होने की जरूरत है। तुम्हारा शरीर हल्का होना चाहिए और मांसाहारी का शरीर बहुत बोझिल होता है। कभी ध्यान देना कि क्या होता है जब तुम मांस खाते हो। जब तुम किसी पशु को मारते हो तो क्या होता है, उसे जब मरता है, उसे जब वो मारता है, निश्चित ही कोई नहीं मारना चाहता, निश्चित कोई मरना नहीं चाहता, जीवन स्वयं को जारी रखना चाहता है। पर स्वेच्छा से तो मर नहीं रहा है। अगर कोई तुम्हारी हत्या करे तो तुम शांति से तो मर नहीं जाओगे। यदि एक सिंह छलांग लगा दे तुम पर और मार डाले तुमको, तो तुम्हारे मन पर क्या गुजरेगी, विचार करिए। वैसे ही तकलीफ सिंह को होती है जब तुम सिंह को मारते हो। यातना, भय, मृत्यु, पीड़ा, चिंता, क्रोध, हिंसा, उदासी, ये सारी चीज़ें घटित होती हैं जानवरों को। उसके सारे शरीर में हिंसा, पीड़ा, यातना फैल जाती है। सारा शरीर विषाक्त तत्वों से, जहर से भर जाता है। शरीर की सारी ग्रंथियां जहर छोड़ देती हैं, क्योंकि जानवर बड़ी पीड़ा से मर रहा होता है। और फिर तुम खाते हो उस मांस को। उस मांस में सब जहर मौजूद है जो जानवर ने छोड़े हैं। सारी बात जहरीली है। फिर वे सारे जहर तुम्हारे शरीर में चले जाते हैं और वो मांस जिसे तुम खा रहे हो किसी जानवर के शरीर का मांस है। वहाँ उसका कोई सुनिश्चित उद्देश्य था, एक विशिष्ट ढंग की चेतना थी। उस जानवर के शरीर में तुम जानवर की चेतना की तुलना में ज़्यादा ऊंचे तल पर हो। और जब तुम जानवर का मांस खाते हो तो तुम्हारा शरीर जानवर के निम्न तल पर आ जाता है। तब तुम्हारी चेतना और तुम्हारे शरीर के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है, एक तनाव पैदा हो जाता है, एक बेचैनी पैदा होने लगती है। जो तुम्हें वही चीज़ें खानी चाहिए जो स्वाभाविक है, तुम्हारे लिए स्वाभाविक है। फल, मेवा, सब्जी, जितना हो सके खाओ ये सब। और मज़े की बात यह है कि तुम इन चीज़ों को अपनी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खा सकते। जो कुछ भी स्वाभाविक है वो सदा तुम्हें तृप्त देता है, क्योंकि वो तुम्हारे शरीर को पोषण देता है, तुम्हें सुखद अनुभूति देता है। तुम तृप्त अनुभव करते रहते हो। यदि कोई बात अस्वाभाविक है तो वो तुम्हें कभी तृप्त की अनुभूति नहीं देगी। आइसक्रीम खाते चले जाओ, तुम कभी तृप्त अनुभव नहीं करते। असल में जितना तुम खाते हो उतना ही तुम्हें लगता है कि और खाओ। वो भोज्य पदार्थ नहीं है, तुम्हारे मन को धोखा दिया जा रहा है। अगर तुम शरीर की आवश्यकता के अनुसार नहीं खा रहे हो, तुम बस स्वाद के लिए खाते रहे हो, जीभ निर्णायक हो गई। आइसक्रीम खाते चले जाओ, तुम कभी तृप्त अनुभव नहीं करते। असल में जितना तुम खाते हो उतना ही तुम्हें लगता है कि और खाओ। इसलिए कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको खाने से भूख तृप्त मिट जाती है। इसलिए सभी धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि शाकाहार भोजन, फल फ्रूट, शाक भाजी खाने से शरीर स्वस्थ रहता है। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। जय गुरुदेव।